कोई देख ना पाए हमको दे जाए, हम किसी का नाम नहीं बताएंगे। ये विशेष आग्रह है। और एक बात बता दूं, ये तुम्हारा आग्रह है और संत का धन है, ध्यान रखना। 7 जन्म का है वो। संत का धन है, आप रख नहीं सकते। इसलिए प्रेम से आप उसे हमें दे जाएं। किसी को किसी गांव का नाम किसी को नहीं बताएंगे। तो कहते हैं जो किसी की वस्तु को जबरदस्ती छीनता है, चुराता है, वो व्यक्ति विष्टा का 60,000 वर्ष तक कीड़ा बनता है। स्वदत्तां परदत्तां वा हरे जय षष्ठी वर्ष सहस्राणि विष्टायां जायते क्रमी। तो भगवान ने अपने पुत्रों से कहा, देखो बेचारे राजा का कोई दोष नहीं था, राजा ने तो अनजाने में गाय दान कर दी और उसके बाद में भी राजा को भोगना पड़ा। ये है हमारा धर्म। अगर आप करते हैं तो उसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सूची महाराज शौनक जी को कथा सुनाते हैं। पांडवों के मन में इच्छा हुई राजसूय यज्ञ करने की। ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं और उसके बाद नित्य कर्म आदि करके भगवान सुधर्मा नाम की सभा में बैठते हैं। फरियाद लेकर के आता है, तो भगवान किसी न किसी तरह से सुलझा देते हैं। कोई अपनी पीड़ा सुनाता है, भगवान उसको दूर कर देते हैं। परीक्षित भगवान बैठे थे सुधर्मा नाम की सभा में और उसी समय राजगिरी से जरासंध की राजधानी से 30,800 राजाओं ने एक दूत भेजा भगवान के पास में और उसने भगवान से आग्रह किया, प्रभु मैं राजगीर से आया हूँ, 20,800 राजाओं ने मुझे भेजा है। वो आपके दर्शन करने के कामची है, वो आपके दर्शन करना चाहते हैं। राजदूते प्रवृत्तेवम् इति माघदसर्वबुद्धा भवदर्शनकांक्षिणा। तो प्रभु आपके दर्शन के कांक्षी हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं। उसी समय नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी को देख करके भगवान खड़े हो गए, नारद जी का स्वागत किया। स्वागत करने के बाद में पांडवों के विषय में नारद जी से जानना, हमारे भैया कैसे हैं आपको तो पता होगा। नारद जी ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ कैसे हैं, सब आनंद में हैं। और प्रभु को आपकी तुलसीपुरा खानोली गांव में प्रभु वो राजसी जय गुरुदेव संगत शिवनगर मुरैना यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। उसी समय उद्धव से भगवान ने कहा, उद्धव तुम ही बताओ पहले कहाँ चलना चाहिए। लेकिन मैं चलना चाहिए 20,800 राजाओं के पास चलना चाहिए। उद्धव जी ने कहा, प्रभु पहले यज्ञ में चलना चाहिए।
राज धर्म तन तीन कर हो ये। उद्धव जी भी मंत्री हैं, पर उद्धव जी महाराज उचित सलाह देते हैं, उचित सलाह देते हैं। उसका राज हमेशा, उसके राज की हमेशा कीर्ति लहराती है। पांडवों के पास में भगवान ने सभी द्वारकावासियों, बाद में भगवान गए परीक्षित, और जब भगवान पहुंचे तो भगवान के सानिध्य में ही परीक्षित सारी व्यवस्थाएं बनाई गई। चारों भाइयों को, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव को चारों करके भगवान भीमसेन और अर्जुन को लेकर के राजगृह पहुंचे। जरासंध बहुत काम देता है। जरासंध ब्राह्मण भक्त, साधु भक्त बन गया। जय गुरुदेव संगत शिवनगर मुरैना यूट्यूब चैनल अपने गांव तुलसीपुरा खानौली में चैनल के माध्यम से हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर शाला में एक यज्ञ चल रही है। हम आए हुए हैं, हम यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं आपको वीडियो के माध्यम से। ब्राह्मण जैसा वेश है, और जैसे भगवान का नंबर आया तो जरासंध ने भगवान से कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए? आप जो कहोगे वही देंगे। भगवान ने कहा सत्य बताओ। जरासंध ने कहा सत्य बताता हूँ, जो कहोगे सो दूंगा, जो मांगोगे सो दूंगा। कहते हैं जरासंध को भगवान ने मजबूर किया, कहीं अपनी बात को लौट ना जाए, अपनी बात से पीछे ना जाए। जरासंध ने कहा, ब्राह्मण देवता तुम्हें मांगने में देरी लगेगी। शाला की तरफ चलते हैं, आपको वीडियो दिखा रहे हैं और आने का। जय गुरुदेव। शाला के पास यहाँ ये पीपल का पेड़ दिख रहा है आपको। ये बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ है। भगवान अपनी बात को रखना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। यहाँ पर यज्ञ है, आप वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। आप जुड़े रहें। जय गुरुदेव संगत शिवनगर मुरैना यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव मालिक का कर नाम। जय गुरुदेव। भगवान में कहता हूँ, आप अगर जरासंध मार डालो, बहुत अहंकार था, क्योंकि मन में अहंकार का बीज उत्पन्न हो गया था। भला बताओ, अर्जुन से युद्ध करने की तैयार नहीं हुआ, भगवान से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुआ। हमको सुना है तो ये तुलसीपुरा खानौली के हमारे दाऊ जी हैं। जय गुरुदेव सागर। और भगवान ने इनका उठाया, बड़े आराम मुरलीदास बाबा का साला पे हम लोग आपको वीडियो के माध्यम से मंदिर दिखा रहे हैं। ये यहाँ का मंदिर है पूरा, आप देख सकते हो। भगवान भीमसेन और अर्जुन को
यहाँ पर बाबा जी तब करते हैं, ये आपको ये सब आपकी महिमा है। काम हो रहा मेरा आपकी कृपा से यहाँ पर बाबा जी तपते हैं। ये पानी का बोर है, यहाँ पर सब यहाँ के यात्री पानी पीते हैं जय बोलते। ये देख पूरी मंदिर, ये हमारी शाला की पुरानी गौशाला का स्थान है। हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये यहाँ का नज़ारा है जो बेड़ का पूरा, ये यहाँ का पीपल का पेड़ है, बहुत पुराना है। पीपल के पेड़ के पास से हाईवे है, यहाँ पर जग हो रही है। सब काम हो रहा है, सब काम हो आपके सब जो भी यहाँ ये मेला का दर्शन कर रहे हैं, किसकी कृपा से? तो भगवान की तो कृपा है। मुरलीदास जी महाराज की तो कृपा है। कहते यज्ञ ने सबको व्यवस्था सौंपी गई, जिम्मेदारियां दी गई, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। क्योंकि यज्ञ एक व्यक्ति नहीं कर सकता। यज्ञ केवल धन से नहीं हो सकती, यज्ञ केवल परिश्रम से नहीं हो सकती। यज्ञ के लिए धन की भी आवश्यकता होती है, यज्ञ के लिए बुद्धि की भी आवश्यकता होती है, यज्ञ के लिए परिश्रम की भी आवश्यकता होती है। तभी जाकर के यज्ञ संपन्न होती है। सहदेव ने भगवान की अग्र पूजा की घोषणा की। शिशुपाल क्रोधित हो गया, इसकी अग्र पूजा होगी ना जिसकी माता का पता, न पिता का, न कुल का, न खानदान का।
और डर करके समुद्र में बैठा है। अरे इसके वंश को तो महाराज यादवी ने श्राप दिया था, तो फिर ये कैसे अधिकारी हो सकता है? अग्नि पूजा का अधिकारी हो सकता है? कहते हैं शिशुपाल ने अनेक अन्य अपशब्द कहे। अर्जुन आदि को बहुत क्रोध हुआ। भगवान ने सबको शांत किया। भगवान ने कहा भैया तुम जो करना चाहते हो वो तो मैं भी चाहता हूं, पर क्या करूं, मेरे हाथ बंधे हैं। मैंने इसकी माँ को वचन दिए थे, मैंने अपनी बुआ को वचन दिए थे, और जैसे ही शिशुपाल ने 100 अपशब्दों से ज्यादा भगवान को गाली दी, और भगवान ने परीक्षित उसी समय सुदर्शन चक्र को छोड़ा और शिशुपाल का सिर धड़ से अलग हो गया। और कहते शिशुपाल के हृदय से दिव्य ज्योति निकली और जाकर के भगवान के चरणों में समाहित हो गई। यहाँ युधिष्ठिर जी ने नारद जी से प्रश्न किया, मेरी तो समझ में नहीं आता, ये गाली देने वाला व्यक्ति, इसका कल्याण हो गया। तब नारद जी महाराज ने बड़ी सुंदर भृंगी की कथा सुनाई है। नारद जी कहते हैं कि दोस्तों जितनी शीघ्र भगवान बैर से प्रसन्न होते हैं, इतना भक्ति से भी शीघ्र प्रसन्न नहीं होते। उसके बाद में यज्ञ संपन्न हुई, सब अपने अपने घर गए। शिशुपाल के मित्र का दंतवक्त विदुरथ आदि भगवान ने सबका कल्याण किया। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज भगवान को दीन बंधु कहते हैं, कृपा सिंधु कहते हैं, पर भगवान ने तो किसी के ऊपर दया की ही नहीं, किसी के ऊपर दया नहीं करी, तो फिर भगवान दीनबंधु कैसे हो सकते हैं? सुनकर के परीक्षित जी को सुदामा चरित्र सुनाया, क्योंकि भगवान ने सुदामा जी के ऊपर कृपा करी। बड़ी शांति से सुदामा चरित्र को सुनेंगे। सुदामा कौन है? ये भगवान की सखा है, तो ऐसे वैसे सखा नहीं है। ये सखा वो है जो मित्र के लिए हमेशा दिन रात खड़े रहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, कृष्ण स्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। कैसे है? कृष्ण स्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। सुदामा जी का जो धन है भगवान का नाम है। इंद्रियों से विरक्त हैं, शांत हैं, जितेंद्रिय हैं। सुदामा का मतलब होता है सुमाने सुंदर, दामाने संपत्ति धन। जिसके पास में सुंदर भगवान का नाम रूपी धन है, उसका नाम है सुदामा। सुमाने सुंदर, दामाने इंद्रिय, तो जिसकी सुंदर इंद्रिय है उसका नाम है सुदामा। सुदामा जी ऐसे इंद्रिय हैं, सुदामा जी भजन करने के लिए बैठते हैं। अगर वो कुछ इच्छा भी करते हैं तो इच्छा को मार देते हैं। अब प्रश्न उठता है
जब सुदामा जी भगवान के साथ में पढ़े तो एक के पास में खाने के लिए नहीं और एक के पास में इतना है कि खाने वाला नहीं है। ऐसा क्यों? सुदामा जी क्या पढ़ने में कमजोर रहे? बोले ना, सुदामा जी परम विद्वान थे। जो ब्रह्म को जान ले भला वो कमजोर कैसे रह सकता है? तो फिर सुदामा जी के पास में संसारिक की धन की कमी क्यों? तो यहाँ महापुरुष कहते हैं सुदामा जी महाराज ने भगवान के चनाव को खाया था और कहते हैं मित्र के साथ में चोरी करता है तो एक दिन गरीब हो जाता है। गुरु के साथ में कपट करता है तो वो कौड़ी हो जाता है। गुरु सज कपट मित्र सम चोरी कह निर्धन होय। सुदामा जी ने मित्र के चना को खाया इसलिए सुदामा जी महाराज क्या हो गए? गरीब। सुदामा जी गरीब है, दरिद्र नहीं है। दरिद्र होना एक विषय अलग है और गरीब होना विषय अलग है। गरीब किसे कहते हैं? दरिद्र किसे कहते हैं? गरीब कहते घर में कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, पर किसी के द्वार पर नहीं जाता, किसी के द्वार पर हाथ नहीं फैलाता। और दरिद्र वो है सब कुछ होने के बाद में भी दर दर पर घूमता है, वो दरिद्र है, वो दरिद्र है। असंतुष्टा दुजा नष्टा संतुष्टा च मही व्रत सलज्जा गरिता नष्टा निर्लज्जा कुलांगना। तो सुदामा जी दरिद्र नहीं है, सुदामा जी गरीब हैं और सुदामा जी के पास में सबसे बड़ा धन है तो संतोष है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन जब आवे संतोष धन तो सावधान सुदामा जी के पास में सबसे बड़ा धन है संतोष और जिसको संतोष आ जाता है उसके सामने दुनिया की संपत्ति महत्व नहीं रखती। दुनिया की चीज धन उसके सामने महत्व नहीं रखता। कहते हैं जो सुदामा जी ने चना खाए थे, इन चनाओं को 2 जगह से श्राप था। एक दुर्वासा जी ने श्राप दिया था और एक वृद्ध मैया ने श्राप दिया था और उन चनाओं को सुदामा जी ने खाया क्योंकि सुदामा जी जानते थे, अन्य के विषय में जानते थे। जो ब्रह्म को जान सकता है, जो ब्रह्म को जान सकता है तो वो अन्न को भी जान सकता है। इसलिए हमारे यहाँ वर्तमान में लिखा है देखे वस्तु विचार के खाए वस्तु विचार। तो दुर्वासा जी महाराज ने श्राप दी थी। एक बार दुर्वासा जी महाराज 10,000 शिष्यों के साथ में संदीपनी जी महाराज के यहाँ पहुंचे थे। रात्रि का समय हो गया और उसी दिन
भगवान को और सुदामा जी को दंड मिला था, क्योंकि सुदामा जी पाठ भूल गए थे और सुदामा जी के देखा देखी भगवान ने भी मना कर दिया, गुरुदेव मुझे भी याद नहीं। तो वहां तो ये कही दंड था, जंगल से लकड़ी लाना, व्यवस्था करना, सेवा करना। तो मैया सुशीला ने सुदामा जी के लिए और भगवान के लिए चनाओं की तो पोटली बना करके रखी थी। संध्या के समय उसी समय दुर्वासा जी पहुंचे, भिक्षा मांगी, भिक्षाम देहि, कहते सुशीला ने मना कर दिया, गुरु माँ ने मना कर दिया। और जब गुरु माँ ने मना किया तो दुर्वासा जी को क्रोध हो गया। जब क्रोध हुआ तो ध्यान करके देखा, दुर्वासा जी ने कहा आप झूठ बोलती हैं कि घर में कुछ है नहीं, ये चना की जो पोटली बनी रखी है ये किसके लिए है? तब ब्राह्मणी ने बता दिया। गुरु माँ ने कहा महाराज वो तो बालकों के लिए रखी है। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, जो इसको खाएगा वो गरीब हो जाएगा। और कहते वही पोटली लेकर के सुदामा जी भगवान के साथ में गए, जंगल में खाए, इसलिए सुदामा जी महाराज गरीब हो गए। क्योंकि सुदामा जी का जो भाव है, सुदामा जी कहना चाहते हैं मेरा मित्र गरीब हो जाए तो मैं देख नहीं सकता, मैं अपने मित्र को कैसे गरीब देख सकता हूँ। मेरा मित्र राजा है तो राजा ही रहना चाहिए, इसके लिए मुझे कुछ भी भोगना पड़े तो मंजूर। परीक्षित ऐसी स्थिति बिगड़ी, घर की ऐसी स्थिति बिगड़ी, शाम को खा लें तो सुबह का नहीं पता, सुबह खा लें तो शाम का नहीं पता। और कहते जब गरीबी आती है तो गरीबी में सब साथ छोड़ देते, गरीबी में कोई साथ नहीं रहता। आपके पास में 4 पैसा हो जाएंगे, 1000 आपके मित्र बन जाएंगे, तो आपके पास में कुछ नहीं है तो आपको ही छोड़ करके चले जाएंगे। हमारे यहाँ किसी ने लिखा है बन जाते हैं रिश्ते जब पास, पैसा होता है टूट जाता है गरीबी में, वो रिश्ता खास वो रिश्ता तोड़ करके चले जाते हैं। क्यों? वो इसका नाम हमसे जुड़ जाएगा तो इसकी तो बेइज्जती होगी ही होगी, ये हमारे नाम की भी बेइज्जती कराएगा, इसलिए दूर चले जाते हैं, छोड़ करके चले जाते हैं। कहते अमीर को कांटा लग जाए 1000 लोग पूछने वाले आ जाते हैं, अमीर को थोड़ा सा खरोंच भी आ जाए तो 1000 लोग आ जाते हैं, और गरीब पहाड़ से गिर जाए तो कोई उसके पास नहीं जाता, कोई नहीं जाता। हम सब आज के सुबह से महापुरुषों की कतार होगी, ये हम सबका सौभाग्य है। कोटा से पधारे परम पूज्य प्रसिद्ध श्री श्री 1008 श्री महेंद्र दशरथ राज जी महाराज हम सब के मध्य में पधारे हैं। परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 श्री महेंद्र दास जी महाराज हम सब के सामने दर्शन दे रहे हैं। ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है। और हमारे परम पूज्य
महेंद्र नाथ जी महाराज ने तो अगली वर्ष इतना विशाल कार्यक्रम किया, दिव्य भव्य कार्यक्रम किया। उस कार्यक्रम की आज तक भी चर्चा चलती रहती है। आप सबको सुदामा चरित्र भी सुनेंगे। कुछ विशेष सूचना हमारे टाटमरी जी दे रहे हैं, तो सूचना को सुने और जो कुछ व्रत हैं उनसे सलाह आदि जो भी हमारे टाटमरी जी महाराज। बोल मुरलीदास जी महाराज की। मैया आपको जयकारा संख्या में आप 4 गुनी ज्यादा हैं और जयकारे में कुछ ही थोड़े बहुत हाथ खड़े होते हैं। अब ना घरे भोजनों बनानो, ना आज बनानो ना कल, तो बढ़िया फ्री हो तो आराम से कथा सुनो और तेज जयकारा लगाओ। बोल मुरलीदास जी महाराज की। हम सभी क्षेत्रवासियों से कहना चाहेंगे, कल की जो व्यवस्था है परोस की व्यवस्था के लिए सभी क्षेत्रवासी पहले कथा के विश्राम के बाद इसी पंडाल में परोस की किसको, किस पंचायत को क्या जिम्मेदारी देनी है, उसके लिए यही सभी क्षेत्रवासी बैठेंगे। तो मैया आप लोगों से एक विशेष अनुरोध है हमारा। क्यों? क्योंकि 7 दिन खूब भंडारो चलो है, आज एक छोटी सी सेवा करना है तुम्हें। करोगे? को करेगा भैया? जितनी भी महिलाएं और पंचायत के व्यक्ति हैं वो कल अपना अपना सारा दूध मुरलीदास जी बाबा की सेवा में पहुंचाना है। क्योंकि भैया ये काम पुरुषों को ना, ये माताओं को है। क्योंकि माताएं अगर नहीं चाहेंगी ना कि बाबा दूध देना है तो भैया कह जाओ कि दूध दे दियो, ठीक है आधे में पानी मिला देंगे, ले दे आऊंगा भाई। तो भैया वो पानी तो हमारे पास खूब है, भगवान दास जी महाराज को झिरना चल रहा है ना, वही में से डाल लेंगे। तुम तो दूध जितना हो घर में तो सब मुरलीदास बाबा की सेवा में पहुंचाइए। अगर सब लोग सहमत हो तो एक बार जोरदार जयकारा लगाए और मुरलीदास जी महाराज की। जितनी भी पंचायत है, कौन कौन सी पंचायत है किशनपाल बताओ? खाड़ौली पंचायत, गलेता पंचायत और नंदपुरा पंचायत, सोहरी, नेरावली, बरहानो, नंदपुरा, भैंसरौली, गोड़ा, गलेता के सभी पुरा, खुड़ावली। हाँ भैया, खुड़ावली वाले पे मोड़ लगता है सबसे ज्यादा दूध हो गए वो। और खुड़ावली के हमारे प्रिय भक्त भी हैं। मैं सब गांवों में तो एक बार गाऊं, पर खुड़ावली में ज्यादा हमें अपेक्षा है कि भैया खुड़ावली के ठाकुर दूध घर में नेको नहीं रखेंगे कल। और कहो भैया बिना के घर मत जाइयो, नहीं बे चाय नहीं पिवाए पाएंगे तुम्हें, क्योंकि पूरा दूध में मुरलीदास जी की साला पे लांगे। और नीचे जो पुरा है उनके जो खिरकाई डाले हुए हैं वो 1100 रुपए और 70 लीटर दूध दे रहे हैं, पूरी गौ माता को दूध दे रहे हैं। और सभी से हम यही अनुरोध करते हैं, क्षेत्रवासियों का इतना सहयोग, इतनी भीषण गर्मी में भी सभी लोग बड़ी व्यवस्था में लगे हुए हैं। और माताएं पूरा दूध अपना सभी क्षेत्रवासी, जो अगर हमसे पूरा कोई भूल गए हो, ये कौन सा बगल में है? अर्जुन को पूरा, इमलिया, और भैया कौन कौन से गांव में? श्योरी, उद्याजीत का पुरा और जतावर, और जो भी भैया हो यहां से लेकर लोहरीपुरा तक, देवगढ़ तक, जो कोई भी हो सभी लोग दूध ले आए। और सबको चूल को नौता है, सब अपने रिश्तेदारों से कह दो मुरलीदास से कल जोर को भंडारो है, सबन ने आना है। और आज शाम को महाराज जी की आज्ञा है, सभी माता बहनों से आज शाम को सबको दूध ला रहा है।
और किसी दूधिया को नहीं देना है, दूधिया को भगा देना है। आज शाम को हथकड़ा सब लोग लेके आएंगे। बोलो मुरलिया की महाराज की जय, बोलो तख्ती बाबा की जय। लेके आनो दो टाइम को, कल को, सवेरे को, संध्या को। हाँ। देखो भैया, हमारे महाराज जी बहुत कम बोलते हैं और महाराज जी ने ले दे के 8 दिन में एक आज्ञा करी है। तो भैया माताएं बहनें सभी लोगों से अनुरोध है, महाराज जी की आज्ञा का पालन होना चाहिए। इसी क्षण में हमारे परम हृदय सम्राट, हमारे परम मित्र श्री दशरथ दास जी महाराज आपको आशीर्वचन रूप में कुछ क्षण के लिए आपको आशीर्वाद देंगे। कल ही परम पूज्य महाराज जी से निवेदन किया, महाराज जी कोटा से कितनी दूर से यात्रा करके हम आप सभी के समक्ष पधारे। परम पूज्य महाराज जी, भैया जनकपुर, कोई भी क्षेत्रवासी ये ना कहे कि हमें गांव का नाम नहीं बताया, क्योंकि भैया हम तो आए हुए हैं, कल तक के मेहमान हैं। तो एक आध को गलती है जाए मेहमानन पे तो क्षमा करियो, को पूरा को गांव रह जाए तो वो दूध लाए के और हमारे कान में कह दे बाबा तुमने जगह हमको नाम ना बोलो, तो ये हम कल फिर बोल देंगे। सब लोग दूध लाएं और परोस की सेवा करें। हम परम पूज्य महाराज जी से निवेदन करेंगे वो दो कुछ ही क्षणों में आपको आशीर्वाद दें और उसके बाद पूज्य महाराज जी की कथा श्रवण करेंगे श्री दशरथ दास जी महाराज। राम भद्रा रामचंद्राय देवसे रघुनाथ नाथाय सीताय पते नमः।